नमस्कार। आज के प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम जो अक्टूबर 3 को लखीमपुर में घटना हुई थी उसके बारे में बात करेंगे। आपने जैसे कि देखा लखीमपुर में किस तरीके से किसानों पर गाड़ी चढ़ा के उनको रौंदा गया और उसके बाद किस तरीके से अजय मिश्रा टैनी जो कि यूनियन होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने बेटे को बचाने की भरसक कोशिश की। उसके बावजूद उनको और 13 लोगों को अरेस्ट किया गया और उसके बाद आज 4 महीने बाद अजय मिश्रा टैनी के बेटे आशीष मोनू टैनी की ज़मानत हाई कोर्ट से हो गई। तो इस सारे प्रकरण को लेकर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से ये सब हुआ और सरकार का इसमें क्या हाथ है कि बहुत ऑपोजिशन होने के बावजूद अजय मिश्रा टैनी को रिज़ाइन करना था। उन पे 120 बी का मुकदमा एफआईआर में दर्ज था। कॉन्स्पिरेसी चार्जशीट में प्रूव हो गई कि गाड़ी जो है संयोजित तरीके से किसानों पे चढ़ाई गई। उसके बावजूद अजय मिश्रा टैनी के बेटे को बेल मिल गई और अजय मिश्रा टैनी आज भी यूनियन होम मिनिस्टर हैं। और इलेक्शन के चलते ये सब हुआ। अभी तो ईस्टर्न और सेंट्रल यूपी में इलेक्शंस बाकी हैं, अभी खाली वेस्टर्न यूपी की पोलिंग हुई है। तो ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, इस प्रकरण पे हम आज बात करेंगे। पहले तो हम ये स्लाइड 1 देखते हैं जिसमें पुलिस हिरासत में अजय मिश्रा टैनी को लिया गया था और उनसे इन्वेस्टिगेशन की गई। उनसे कई बार सवाल जवाब किए गए और उन सवालों का जवाब ठीक से नहीं दे पाए और उनको 4 महीने उन्होंने अरेस्ट करके रखा। क्योंकि अजय मिश्रा टैनी कहते हैं कि वो पॉलिटिशियन होने से पहले, नेता होने से पहले एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और वहाँ के जो हैं वो बाहुबली माने जाते हैं। तो उन्होंने लोगों को डराया धमकाया भी था। किसानों को बोला कि तुम मेरे रास्ते में मत आना, नहीं तो तुम लोग जानते हो मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। उसके बावजूद ये घटना हुई। तो स्लाइड 2 में आप देखिए कि ये एम्बुलेंस से निकल रहे हैं अजय मिश्रा टैनी। इनको 4 महीने जो जेल में रखा गया उसमें कहा जाता है कि काफ़ी टाइम वो हॉस्पिटल में ही रहे। हॉस्पिटल में तमाम सुविधाएं दी जाती हैं, बेड होता है, खाना अच्छा मिलता है और जेल जैसा माहौल नहीं होता है। तो ये भी लगाया गया क्योंकि वो अजय मिश्रा टैनी के बेटे हैं। तो जेल्स सुपरिटेंडेंट सारे और जेल्स जितनी हैं वो यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं। तो अगर बेटा जेल में है और बाप होम मिनिस्टर है तो आप जान सकते हैं कि कितनी सुविधाएं उनको वहाँ दी गई होंगी। स्लाइड 3 में आप देखिए कि जो जिस दिन घटना हुई उस दिन जिस थार गाड़ी में किसानों पे गाड़ी जो चढ़ाई गई, उस गाड़ी को किसानों ने जो है बाद में आग लगा के जला दिया गुस्से में, क्योंकि 4 किसान और एक पत्रकार हमारे बंधु जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी इस गाड़ी चढ़ाने से। उसमें चारों किसानों के जो नाम हैं वो हैं लवप्रीत सिंह 20 साल के थे, दलजीत सिंह जो 35 साल के थे, नक्षत्र सिंह जो कि 60 साल के थे, उनकी वीडियो भी है जिसमें गाड़ी पीछे से चढ़ाई गई है, और रमन कश्यप जो 30 साल के थे। तो मैं चाहता हूं कि आप वो वीडियो चलाएं जिसमें गाड़ी पीछे से आके जिन्होंने किसानों को रौंदा, उसमें पहला निशाना जो था नक्षत्र सिंह थे और बाद में गाड़ी सबको रौंदते हुए निकल गई। वो वीडियो स्लाइड आप चलाएं प्लीज। इस वीडियो स्लाइड में आप देखिए किस तरीके से किसानों पर गाड़ी चढ़ाई गई और किसानों पे गाड़ी चढ़ाई गई, जबकि किसान जो है वहां पे प्रोटेस्ट करके अपने काले झंडों के साथ वहां से निकल रहे थे, शांतिपूर्वक वापस जा रहे थे। 2:30 बजे का टाइम था। केशव प्रसाद मौर्य का हेलीकॉप्टर आया नहीं, वो दूसरे रास्ते से वहां जहाँ पे वेन्यू को जाना था वहां निकल चुके थे, पैतृक गांव में अजय मिश्रा टैनी के। तो उसके बाद जब 2:30 बजे किसानों को पता लग गया, उनको बता दिया गया कि जो है वो हेलीकॉप्टर अब नहीं उतरेगा, तो जहां वो बैठे थे वहां हेलीकॉप्टर उतरना था। तो उस पगडंडी के सहारे वो लोग वापस जा रहे थे और पीछे से किस तरीके से उन पे गाड़ियां चढ़ाकर, और कई लोग उसमें घायल भी हो गए और 5 लोगों की, जैसे मैंने आपको बताया, उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस का ये कहना है कि किसानों ने रिटेलिएशन में जो है वो 3 आदमी, जो उनमें से एक ड्राइवर था, उस ड्राइवर का वीडियो भी हमारे पास है। मैं चाहता हूं आप वो जरा वीडियो दिखाएं जिसमें ड्राइवर जो है, वीडियो 5 में है शायद, वो जो ड्राइवर जो है वो गाड़ी छोड़ के जो भाग रहा है, ये ड्राइवर के साथ बैठे थे। ये इनके अजय मिश्रा टैनी के बेटे आशीष मिश्रा टैनी के अकम्प्लिस हैं। और ये कुर्ते में, नीले कुर्ते में, आप देखिए किस तरीके से जब गाड़ी रुक गई वहां पे और एक किसान वहां नीचे गाड़ी के टायर के नीचे पड़ा हुआ था, बजाय उसको देखने के वो गाड़ी छोड़ के भागे कि उनको लगा कि हम काफी लोग मर गए हैं, अब इस यहाँ से निकलना ही ठीक है। अगर वाकई किसानों के द्वारा वो 3 लोगों की लिंचिंग हुई, जिसमें 3 नाम बताए जा रहे हैं, श्याम सुंदर
और हरिओम मिश्रा ड्राइवर, उसका नाम हरिओम मिश्रा है, और एक और सज्जन है शुभम मिश्रा। तो श्याम सुंदर, शुभम मिश्रा और हरिओम मिश्रा और शुभम मिश्रा, ये 3 लोग जो हैं, 2 उसमें बीजेपी कार्यकर्ता बताए जाते हैं, एक ड्राइवर बताया जाता है। अगर उन 3 लोगों की मृत्यु किसानों के द्वारा हुई तो फिर ये जो नीले कुर्ते वाले हैं, इन पे भी चार्जशीट में एफआईआर दाखिल है कि ये कंप्लिस थे, इन्होंने ही सारा जो है वो अजय मिश्रा टेनी के बेटे के साथ मिलकर, आशीष मिश्रा मोनू के साथ मिलकर ये सारी घटना रची। तो ये कैसे छूट गए, इनको क्यों कुछ नहीं हुआ? तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। अब मैं आपको ये दिखाता हूं कि जजमेंट में जो हाईकोर्ट की जो जजमेंट हुई, जस्टिस राजीव सिंह ने जो जजमेंट दी है इस केस में कल, उसकी जरा फोटो चला दें। उस जजमेंट में देखिए किस तरीके से ये बताया जा रहा है कि नो फायर आर्म इंजरी, मतलब कि कोई गोली का निशान नहीं मिला, जबकि गोलियां जो हैं हवा में भी दागी गई थी। और गुरविंदर सिंह के तो कहा जाता है कि वो 19 साल का लड़का था, उसकी गोली जो है वो एक तरफ से चली, उसके यहाँ से निकाली गई, अपना टेम्पल से निकाली गई और दूसरी तरफ से वो निकल गई। हालांकि जो पहला पोस्टमार्टम हुआ उसमें गोली की पुष्टि नहीं हुई, तो दूसरे पोस्टमार्टम की डिमांड की गई कि एम्स में उनके शरीर को ले जाया जाए और वहां पे पोस्टमार्टम दोबारा डॉक्टरों की निगरानी में हो। पर फिर किसी तरीके से किसानों को मनाकर प्रशासन ने वहीं दूसरा पोस्टमार्टम वहां के लोकल मेडिकल हॉस्पिटल में कराया, और उसमें गोली का ना पाया जाना ही आशीष मिश्रा टेनी की बेल में, आशीष मिश्रा मोनू की बेल में काम आया। क्योंकि उसमें अब ये कहा जा रहा है कि जब फायर आर्म इंजरी नहीं है तो ये खाली एक रोड रेज का केस बनता है। हो सकता है ड्राइवर ने अपने आप को बचाने के लिए, इतने लोग देखे आसपास, तो अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने ये जो है गाड़ी तेज चलाई जिसके नीचे वो किसान आ गए, जबकि ये बिल्कुल झूठ है। क्योंकि चार्जशीट में बड़ा क्लियरली ये कहा गया है कि कॉन्स्पिरेसी जो है वो रची गई थी, और उस कॉन्स्पिरेसी के चलते ये संयोजित तरीके से ये काम किया गया था। अब मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो जो है, वीडियो 1 देखें। ये वीडियो 1 चलाया जाए। इस वीडियो 1 में आप देखेंगे कि जब ये गाड़ी वहां से निकल रही थी, पीछे देखिए 2 गाड़ियां हैं, एक काले रंग की गाड़ी आगे है, एक सिल्वर रंग की गाड़ी पीछे है, और ये गाड़ी चल रही है, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। शांतिपूर्वक तरीके से किसान पगडंडी के सड़क के दोनों किनारे खड़े हैं और काले झंडे दिखा रहे हैं। जब उन्होंने को इंस्टिगेट ही नहीं किया उन गाड़ियों को, सिर्फ काले झंडे दिखाए और नारेबाजी की, तो उन लोगों ने गाड़ी क्यों चढ़ा दी, इस बात का क्लैरिटी नहीं आ रहा है। इसी में आप वीडियो 2 देखें। वीडियो 2 में आप देखें कि जो थार है, जब वो थार पलट गई, क्योंकि थार जो है, जहां जब वो आदमी नीले कुर्ते वाला वहां थार से भागा निकल के, तो वो गाड़ी जो थी, वो गाड़ी जब पलटी तो गाड़ी पलट के नीचे खड्ड में गिर गई। खड्ड में उस गाड़ी में आग लगी और उस आग में जो है वो गाड़ी जल गई। और बाकी आप किसान देखिए किस तरीके से साइड पे खड़े होके और पब्लिक को मोबिलाइज करके सड़क का रास्ता खोल रहे हैं। तो ऐसा कोई वायलेंट मॉब नहीं था जिसकी वजह से वो किसानों पे गाड़ी चढ़ाने का कोई मुद्दा बनता है। अब आप तीसरा वीडियो देखें जिसमें तेजिंदर विर्क, जो उस टाइम के किसानों के साथ झंडा लेके चल रहे थे, जो आपने पहले वीडियो में देखा जब पीछे गाड़ी थार ने आके उनको मारा, उसमें ये भी, इनकी भी हेड इंजरी हो गई। काफी दिन ये हॉस्पिटल में रहे मेदांता में, उसके बाद इनकी न्यूरो सर्जरी भी हुई, अब कहीं जाके वो ठीक हुए हैं। तो इन पे ये अपने साथियों के साथ वहां वापस रास्ते से वापस अपनी गाड़ियों की तरफ जा रहे थे जब इन पे गाड़ी चढ़ाई गई। तो ये वीडियो से क्लियर हो जाता है। और ये चौथा वीडियो देखिए, चौथा वीडियो चलाइए। इसमें आप बड़ा क्लियरली देखेंगे किस तरीके से बॉडी को लेके सारे किसान, अब उन्होंने देखा कि जब 4 किसानों को रौंदा जा चुका है और वो उनमें कई लोग सीरियस हैं, तो उनको उठा उठा के जो है अस्पताल लेके जाया जा रहा था। तो इसमें कहीं भी कोई किसान आपको दिखाई देता है कि वो वायलेंस कर सकता है या ड्राइवर को डरा सकता है? तो ये सब बातें जो हैं अब कागजों पे क्या निकल के आ रही हैं ये तो मैं नहीं जानता, पर मैं आप लोगों को ये जरूर बता सकता हूं कि इसमें कहीं ना कोई त्रुटि जरूर हुई है। अब मैं वापस चाहूंगा कि आप वो जजमेंट वाली जो है वो फोटो लगा दें। इसमें 2-3 चीजें हैं। इसमें अक्टूबर 3 का ये इंसिडेंट है और 11 अक्टूबर को अरेस्ट की गई थी। और उसमें जो ये नो फायर आर्म इंजरी, जब चार्जशीट फाइल हुई थी जनवरी 3 को, तो उसमें नो फायर इंजरी के मुतालिक ये बताया गया है कि गाड़ी
के गाड़ी के पीछे से हिट करने की वजह से 4 किसानों और एक पत्रकार की मृत्यु हुई, और इसमें कोई गनशॉट इंजरी नहीं है, इसलिए कोई प्रोवोकेशन नहीं बनती। और ये भी हो सकता है कि ड्राइवर को जो है वो उकसाया गया हो किसानों द्वारा। अब ड्राइवर को किसान कैसे उकसा सकते हैं कि हम पे गाड़ी चढ़ा दो? ये बात तो पॉसिबल नहीं है। और वीडियो में आपने देखा किस तरीके से किसान चुपचाप जा रहे थे और पीछे से गाड़ी से मारा गया उनको, तो ये बात गलत है। दूसरा, कोर्ट ये भी संज्ञान लेती है कि जो किसान मारे गए उनमें 3 आदमी जो हैं वो 2 बीजेपी कार्यकर्ता और एक हरिओम मिश्रा भी थे। हालांकि बीच में एक फोटो ये भी आई थी, हरिओम मिश्रा को पुलिस वाले खुद पकड़ के ले जा रहे थे और उनके सिर पे चोट जरूर थी क्योंकि गाड़ी उनकी पलटी थी, जो थार चला रहा था ड्राइवर। और अजय मिश्रा टेनी कहा जाता है, आशीष मिश्रा टेनी जो हैं वो उस गाड़ी में थे ड्राइवर के साथ। जब वो गाड़ी रुक गई तो वो भी गाड़ी में से निकल के चले गए, और पीछे अखिलेश दास की गाड़ी थी, उनके भतीजे वो गाड़ी में थे, और फॉर्च्यूनर थी, तो उसमें भी कई लोग थे। तो 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि उन्होंने किसानों ने पकड़ के मारा, और हरिओम मिश्रा को अगर पुलिस के हवाले कर दिया गया था और अगर पुलिस से उनकी कस्टडी ले ली गई किसानों द्वारा, तो फिर पुलिस वालों ने कंप्लेंट क्यों नहीं दर्ज की, ये बताते हुए कि हमारे पास आदमी जिंदा था और किसानों ने हमसे छीन कर और खींच कर और उसको लाठी डंडों से मारा। हालांकि एक वीडियो का संज्ञान जरूर लिया जाता है। वो वीडियो कहते हैं कि किसी किसानों के वो लोगों ने ही वो वीडियो पोस्ट किया जिसमें लाठी डंडे मारते हुए 2 आदमियों को मारा जा रहा है। हालांकि उसकी अभी फोरेंसिक जांच बाकी है। फोरेंसिक जांच अगर उसकी हो गई हो तो वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में उसका पता होगा। तो केस डायरी में जो है वो ये बताया जा रहा है कि जो प्रोटेस्टर थे, जो किसान थे, वही इसके लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने जिस तरीके से वहां पे रास्ता रोका हुआ था तो जगह नहीं मिल रही थी गाड़ियों को निकलने की, तो इसलिए गाड़ी वालों ने गाड़ी चढ़ा दी। इसका मतलब है कि कभी कोई ट्रैफिक जाम हो और आपको निकलने का रास्ता ना मिल रहा हो तो आपके पर पूरा हक बनता है आपका कि आप किसी पे भी गाड़ी चढ़ा के निकल जाएं। इससे तो यही प्रतीत होता है। और चौथी बात यह है कि इसमें जो ऑर्गेनाइजर्स थे प्रोटेस्ट के, वो कह रहे हैं कि वो जो हैं उनकी जो फोटोग्राफ्स हैं और जो वीडियो क्लिप हैं जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के लिए कलेक्ट करी है, वो अभी डिटेल जो है उसमें लेनी बाकी है, संज्ञान लेना बाकी है। तो ये सब बातें निकल के आ रही हैं। और इसमें जो 13 लोगों को अरेस्ट किया गया था उसमें 7 किसान भी थे। 7 किसान भी अरेस्ट किए गए थे काउंटर एफआईआर में। जो नीले कुर्ते वाला आदमी मैंने आपको बताया, उसी की काउंटर एफआईआर पे जायसवाल उनका नाम बताया, सुमित जायसवाल। सुमित जायसवाल ने एक काउंटर एफआईआर की, जो कि खुद एक्यूज्ड हैं। उनकी काउंटर एफआईआर पे 7 किसान अरेस्ट हुए, और 7 किसानों में से 4 जो हैं वो उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल होगी, और 3 के एविडेंस के ना होने की वजह से उनको छोड़ दिया गया। तो 4 किसान और 13 एक्यूज जो हैं अभी अरेस्टेड हैं, जिसमें एक आशीष मोनू मिश्रा को बेल दी गई है। चार्जशीट जो है वो 4 किसानों के खिलाफ जो फाइल की गई है वो अभी तक जेल में बंद हैं। ये चार्जशीट 21 जनवरी को फाइल की गई थी, और बाकी 13 के खिलाफ जो थी वो जनवरी 11 को फाइल की गई थी। इसमें एक आदमी का नाम और आया था, वीरेंद्र शुक्ला, जो कि इनके रिश्तेदार बना, अजय मिश्रा टेनी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम है उनके रिश्तेदार माने जाते हैं। वीरेंद्र शुक्ला ने को एक्यूज किया, मतलब इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पाया गया कि उन्होंने एविडेंस मिटाने की कोशिश की और काफी सारी मैनिपुलेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, तो उनके खिलाफ भी चार्जशीट में नाम था। उनको अरेस्ट भी किया गया, पर उनकी बेल भी होगी लखीमपुर लोकल कोर्ट से, बहुत जल्दी ही उनको बेल मिल गई। तो वो मेरे को लगता है 1 या 2 दिन के लिए अरेस्ट हुए और उसके बाद उनकी बेल हो गई। तो वो एविडेंस बनाने में, मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस में अगर वीरेंद्र शुक्ला इन्वॉल्व थे, तो जो प्राइम एक्यूज हैं आशीष मिश्रा मोनू, अगर वो जेल से बाहर निकल जाएंगे तो फिर विटनेसेस को मैनिपुलेट करना, अभी तो प्रोसिक्यूशन एविडेंस होना बाकी है, विटनेसेस होने बाकी हैं। अगर वो विटनेसेस को डराएंगे धमकाएंगे तो प्रोसिक्यूशन एविडेंस कैसे होगा? तो केस कमजोर हो जाएगा। कमजोर केस में, जैसे कि आपको पता है कि न्याय प्रणाली में अगर न्याय व्यवस्था में अगर प्रॉपर फॉलो नहीं होंगे, विटनेसेस नहीं हो पाएंगे, तो फिर वो केस में बरी हो जाएंगे। इस बात का अंदेशा किसानों को है, इसलिए किसान चाहते हैं कि इसमें आशीष मिश्रा मोनू की जो है वो उनको ना छोड़ा जाए। कल किसान यूनियंस में ये भी डिसाइड हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी फाइल की जाएगी इस ऑर्डर के अगेंस्ट।
क्योंकि ये क्रिमिनल केस है, तो एसएलपी फाइल करके इस केस में, और हम लोग कोशिश करेंगे कि किसान यूनियंस कोशिश करेंगी कि इनकी बेल ना हो, सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर मिल जाए, क्योंकि ये मेन एक्यूज हैं, और मेन एक्यूज का इतनी जल्दी मर्डर, 4 लोगों के मर्डर केस में छोड़ा जाना सही नहीं है। जैसे कि 4 किसानों को भी अरेस्ट करके रखा है, उनकी बेल नहीं हुई है, तो अजय मिश्रा मोनू की बेल, आशीष मिश्रा मोनू की बेल क्यों हो, इस बारे में जो है वो कह रहे हैं। तो अब ये सब बातें जो हैं, अब आप समझ रहे हैं किस तरीके से ये जो प्राइम एक्यूज हैं उनको इतनी जल्दी बेल देने की दिक्कत क्या आ गई। जैसे कि आपने कल इलेक्शन देखा, कल 53 सीटों पे वेस्टर्न यूपी में पोलिंग हुई, और कहा जाता है 60 से 61% वोट डले हैं, जिसमें मेजॉरिटी वोट जो है समाजवादी पार्टी और आरएलडी के कैंडिडेट्स को किया है, क्योंकि इस बार जाट जो है बहुत नाराज था बीजेपी से, किसान आंदोलन को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, और गन्ना किसानों की पेमेंट टाइम पे ना आने का 14 दिन के अंदर जो वादा किया गया था, उसको लेकर जाटों ने इस बार वोट जो है बीजेपी के खिलाफ दिया है। और जो मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं उन्होंने भी जाटों का साथ दिया है, और जाट और मुस्लिम एकता जो पहले से चली आ रही थी 2013 में, जो जिसको तोड़ने की कोशिश की गई थी, जिसके एक्सपेरिमेंट के फलस्वरूप जो है इन सीटों पर, जो स्पेशली जिनका कल इलेक्शन हुआ है उसमें पिछली बार मैक्सिमम सीटें बीजेपी की आई थी, तो इस बार ये जो बीजेपी का वोट शेयर टूटा है, जो 46% वोट शेयर था 2017 के इलेक्शन में, वो लग रहा है इस बार घट के 25 या 30% ही रह जाएगा। तो अगर एसपी आरएलडी की मैक्सिमम सीटें वहां से निकल आएंगे, 40 से भी ज्यादा सीटें वो ले गए और 13 सीटों पे ही रह गए, तो ये एक बहुत बड़ा आगाज होगा उत्तर प्रदेश में सरकार बदलने का। कहीं इसी चिंता को लेकर तो बीजेपी की सरकार ने ये कदम तो नहीं उठाया कि आशीष मिश्रा, क्योंकि अजय मिश्रा के बेटे हैं और वो यूनियन होम मिनिस्टर हैं, इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस वजह से भी ये हुआ हो। तो इस बात को हम ध्यान में रखें, और आखिर में मैं चाहता हूं कि ये हम नहीं भूलेंगे, एक वीडियो है हमारा जिसमें किसानों पर कितना प्रताड़न हुआ, किस तरीके से केंद्र सरकार ने आंदोलन के चलते 13 महीने आंदोलन चला, 13 महीने आंदोलन में किस तरीके से लाठियां बरसाई, और हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में और देश के कोनों कोनों में जहां जहां किसानों ने आंदोलन किया, वहां वहां उन पे साजिशें रची गई, उनका रास्ता रोका गया, बुजुर्गों को मारा गया, पीटा गया, और 700 से ज्यादा किसान इस आंदोलन में शहीद हो गए। और शहीदों को ये नमन है, ये जीत जो है वो उनके नाम है जो शहीद हुए, और हमें उनकी शहादत को नहीं भूलना चाहिए। और जिस तरीके से नौजवानों ने इसमें आंदोलन में साथ दिया, और एक बहुत ही शांतिमय आंदोलन चला, उसमें जितना भी प्रताड़न हुआ वो एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार की तरफ से हुआ। किसानों ने तो कोई वायलेंस भी नहीं की, और आज वो अगर न्याय मांगने न्यायालय जाते हैं, और न्यायालय में जिन्होंने उन पर गाड़ी चढ़ाई उसी को अगर बेल दी जाती है, और उनको विटनेसेस को अगर मैनिपुलेट किया जाता है और उनको डराया धमकाया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि इस देश की न्याय प्रणाली के द्वारा या कार शासन के द्वारा या पुलिस के द्वारा किस तरीके से हम लोगों को जो है किसानों को अगर इस तरीके से प्रताड़ित करते रहे, तो किसान जो है इस देश की सड़क पर फिर निकल कर आएंगे, फिर ये आंदोलन करेंगे। तो हमको ये सब चीजें देखने हैं, शांतिमय तरीके से ये आंदोलन चलता रहा, और जो भी दोषी हैं किसानों पे गाड़ी चढ़ाने के या किसानों को मारने के, और जिस तरीके से 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए, सरकार ने आज तक उनको कॉम्पनसेशन नहीं दी। हालांकि पंजाब स्टेट के इलेक्शन हैं और यूपी स्टेट के इलेक्शन हैं, तो यूपी स्टेट के जो समाजवादी पार्टी की का मैनिफेस्टो आया है उसमें उन्होंने 25 लाख कॉम्पनसेशन देने की बात की है, पंजाब में 5 लाख रुपए कॉम्पनसेशन और एक नौकरी देने की बात की है। तो मैनिफेस्टोज में तो बहुत कुछ किसानों के लिए कहा जा रहा है। अब वो सरकारें जब अगर वापस आती हैं, जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार यूपी में या पंजाब में कांग्रेस की सरकार आती है, तो देखना पड़ेगा कि किस तरीके से इसको लेके बैठते हैं। तो आप सब लोग भी इस पे देखिए कि किस तरीके से सरकार जो है वो अपने आप को बचाने के लिए किसी को भी ताक पे रख के और किसी को भी जेल से छोड़ना और किसी को भी करना, तो हम लोगों को सरकार से सवाल पूछने चाहिए। जो भी आपसे वोट मांगना है उससे पूछे कि किसानों पे इतने अत्याचारों के बावजूद आपने आशीष मिश्रा मोनू को क्यों छोड़ दिया।
और किसानों को कैसे इंसाफ मिलेगा। आज तक एमएसपी पे कमेटी नहीं बनी है और कोई भी मुद्दा जो है वो क्लियर नहीं हुआ है कि 5 वादे किए थे सरकार ने कि कैसे सारे वापस लेंगे, कॉम्पनसेशन की बात की थी, एमएसपी पे कमेटी बनाने की बात की थी, तो अभी तक सरकार चुप है। 10 मार्च के बाद देखते हैं क्या होता है। आप अपना वोट उन्हीं को दीजिए जिन पे आप विश्वास करें। और हमारा प्रोग्राम देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।